डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ गए हैं करंट एनर्जी। क्या है हमारी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। आज न्यू मून भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगी। यह मैं इसलिए कहना ज़रूरी समझती हूँ क्योंकि कुछ सोल्स हैं जो हमारे इस कनेक्शन को नहीं समझते हैं। ये कनेक्शन क्या है, हम क्यों उस कनेक्शन से भाग नहीं जाते चाहकर भी। दोस्तों, यह कनेक्शन कोई बॉडी का या फिजिकली नहीं है। ये कनेक्शन एक सोल लेवल का कनेक्शन है। कोई हमारी ज़िंदगी में अचानक से ना जाने कहाँ से आ जाता है, हम उसे नहीं जानते। हम अपनी लाइफ की उलझनों में फंसे हुए होते हैं और हार चुके होते हैं खुद के स्ट्रगल और प्रॉब्लम से। खुद उन्हें लगने लगता है कि अब कुछ नहीं है लाइफ में, बस लाइफ ऐसे ही रोते पीटते गुजर जाएगी। अब हमें किसी का कोई वेट नहीं करना, ना ही सोचना कि कोई आएगा और हमारी लाइफ को खुशियों से भर देगा। बस यहाँ आपकी ऐसी सोच बन जाती है, तभी कोई आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है। वही होता है हमारा अदर हाफ, जो हमारे लिए, हमारी खुशियों के लिए सब कुछ करता है। हंसते, हमसे लड़ते झगड़ते भी हैं, चाहे हम उन्हें कुछ भी ना दें, कुछ भी भला बुरा बोल दें, फिर भी घूम फिर कर हमारी लाइफ में आ जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। खुद को बाद में रखते हैं और हमें पहले रखते हैं। जिनके साथ हमारा सोल कनेक्शन होता है, जिन्हें भगवान या डिवाइन ही हमारे पास भेजते हैं हमारी सोल के साथ रहने के लिए, ऐसा जो पर्सन हमारी लाइफ में आता है, तो आप बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं। वो होते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। डेफिनेटली जिन्हें चूज़ किया गया होता है कुछ बड़ा काम करने के लिए, जो गॉड ने हमारी हेल्प के लिए भेजा होता है। तो हाँ, उस इंसान की हमेशा रिस्पेक्ट करना और अनकंडीशनल लव दें और उसे अपने साथ रखना। उतार चढ़ाव हर रिश्ते में आते हैं, बट इसका मतलब यह नहीं कि वो हमारी परवाह नहीं करते, हमारे लिए नहीं रोते, हमारे करीब नहीं आना चाहते। फ़र्क बस इतना है कि हमारी फेमिनाइन सब जता देती है और वो सब दबा लेते हैं, बट प्यार उतना ही करते। जितना दर्द आपके पास है, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उनके पास भी होता है। उसके लिए उन्हें भी ब्लेम नहीं करते रहें। यह हमारी स्पिरिचुअल सोल की ग्रोथ की जर्नी है जो हमें मिली है हमारी ग्रोथ के लिए, बस रोते रहने के लिए नहीं। जैसे एक प्यासे को पानी की एक बूंद भी सुकून दे जाती है, वैसे ही है यह अनकंडीशनल लव। तो खुश रहें, हंसते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्या है हमारी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी। फेमिनाइन की बात करूं कि जो अपनी मैस्कुलाइन को छोड़कर आगे बढ़ पड़ी हैं और वो अटैचमेंट जो वो अपनी डीएम के साथ फील किया करती थी, वो अब वैसे नहीं हैं। वो भूल नहीं पाई है। प्यार है अभी भी दिलो दिमाग में, बट वहीं मैस्कुलाइन हमारी फेमिनाइन को जस्टिस देना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार वो अपनी फेमिनाइन को देना चाहते हैं। तो एक बड़ा चेंज इस रिश्ते में आने वाला है। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की लाइफ में कार्मिक पर्सन हैं, तो वे भी रिलीज़ होंगे। बहुत सी सोल्स की लाइफ में आगे आने वाले टाइम में 10-15 डेज़ में एक बड़ा और पॉजिटिव चेंज ज़रूर आएगा। आगे आने वाले टाइम में वो एक स्ट्रेंथ के साथ, एक कमिटमेंट के साथ आएंगे। अभी वो खुद को हील कर रहे हैं। पहले बहुत से मैस्कुलाइन ने अपनी रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव सोच गए थे और उन्हें लगने लगा था कि रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे थे, बात नहीं करना चाहते थे, दूर भाग रहे थे। अब जब उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला है तो उन्हें रियलाइजेशन हुआ है, तो एक गिल्ट में हैं और अपनी फेमिनाइन को लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं। अब यह उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और अपनी फेमिनाइन के द्वारा किए गए अच्छी चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। और उन्हें समझ आ रहा है कि मेरी फेमिनाइन सबका भला ही सोचती है, सबके लिए अच्छा करती है और किसी के बारे में गलत नहीं सोचती। उन्हें लग रहा है कि मेरी फेमिनाइन ही मेरे लिए बेस्ट पर्सन है।
तो वो उनकी ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और शुरुआत कर चुके हैं। डिवाइन द्वारा इन्हें गाइडेंस भी मिल रही है। अब थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं, दुखी हैं, वहाँ भी अपनी फेमिनाइन के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस आकर्षण को देखकर यह गए थे वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वहाँ से भी वो दुखी हैं, अब अकेलेपन से जूझ रहे हैं और अपनी फेमिनाइन जैसा अब उन्हें कोई मिल नहीं पा रहा है। अब अपनी फेमिनाइन की तरफ देख रहे हैं, गिल्ट में हैं और सॉरी भी मांगना चाहते हैं, बट एक फियर के चलते आगे बढ़ नहीं रहे हैं। वहीं उन्हें लग रहा है कहीं मेरी फेमिनाइन मुझे रिजेक्ट ना कर दे, मुझे गलत शलत ना बोल दे। स्लो हैं, रिश्ते में आना चाहते हैं। उन्हें यही लग रहा है कि अगर मेरी फेमिनाइन पहल करे तो मुझे झुकना नहीं पड़ेगा। ईगोइस्टिक यह रहे ही हैं शुरू से और अभी भी हैं कि मेरी फेमिनाइन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचती है, वो आगे इस रिश्ते में आना चाहती है या नहीं। जानती हूँ इस टाइम बहुत सी सोल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अपने कार्मिक द्वारा आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ सोल्स को उनके ट्रिगर भी मिले होंगे, तो उन पर ध्यान ना दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। आप डिवाइन पर पूरा भरोसा बनाए रखें। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उनके पीछे कोई वजह है, उसे समझें। आपका एक टेस्ट चल रहा है जो आपको आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। डिवाइन ने जितनी आपके टेस्ट लेने थे वो ले लिए हैं। उन्होंने जो जज करना था वो कर लिया है। आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। अब आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्टिंग होने जा रही है। आपकी लाइफ में जो अंधकार आ गया था वो उजाले में बदलने वाला है और आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जाएगी। बहुत टाइम से आप जो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तिल तिल कर मर रहे थे, अंदर से टूट रहे थे, मोरल डाउन आपका हो रहा था, अब आप सभी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होगी और जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वो फुलफिल होंगे। आपकी जो डिज़ायर है वो भी जल्द फुलफिल होंगी। और जो सोल्स अभी भी खुद को डाउन कर रखा है उनसे यही कहना चाहूँगी कि एक पेड़ से ही सीखो। सूखे के टाइम आता है, सारी पत्तियाँ उसकी एक एक कर झड़ जाती है। बड़े से बड़ा पेड़ बूढ़ा बेजान सा दिखने लगता है, बट वो शांति से सहजता से खड़े रहता है। वो जानता है मैं जीवित हूँ और जीवित रहूँगा। पुरानी पत्तियाँ उजड़ी हैं, टूटी हैं, तो नई पत्तियाँ भी आ जाएंगी। मौसम बदलेगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो वह जीता रहता है, खुश रहता है। बट हम खासकर डिवाइन फेमिनाइन इनसे नहीं सीखती। बहुत कुछ है जो हमें ऐसे एग्जाम्पल दे जाते हैं, वो उसको खुद को लो वाइब्रेशन में न लाकर नेगेटिविटी से बाहर लाएं। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, पेड़ खड़ा रहता है, उसी तरह आपको भी खुद को बनाना है। जो सिचुएशन घट रही है उससे घबराना नहीं है। अपने अंदरूनी चक्रास को एक्टिव करो, अपने अंदर की ताकत को जगाओ, सुदृढ़ बनो, परिस्थितियों में खुद को ना फंसाओ, स्टक ना हो, स्ट्रॉन्ग बनो। बड़े से बड़ा तूफान भी फिर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो और वो भी आपको थाम लेंगे, तो घबराएं नहीं। इनर वर्क करते रहें, प्राणायाम चक्रास पर वर्क करें, गॉड को सरेंडर करें, जो इस जर्नी में ज़रूरी है। जो सोल थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, तो यहाँ एक बात में यही दिखती है कि थर्ड पार्टी इमोशनली कनेक्टेड है डीएम से। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। भले ही वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं, बट उन्हें लव भी करते हैं और वो उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहते। इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं डीएम को, वो भी पिघल जाते हैं उनकी बातों में। और थर्ड पार्टी को एक डर भी है कि डीएफ का, उन्हें लगता है कि कहीं उसकी ओर ना बढ़ जाएं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन को ज़्यादा लव करते हैं। कुछ सोल्स के साथ ऐसा भी हो रहा है कि जब डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन की तरफ आते हैं तो उन्हें अप्रोच करते हैं, तो डीएफ का माइंड चेंज हो जाता है और वो रन करती हैं। और जब वो रन करती है तो डीएफ का मन उनसे कनेक्ट होने का करता है, उनकी तरफ बढ़ता है। तो इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो रही है और एक स्ट्रेस में है,
बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को लेकर बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में हैं, जो अपने सीने से लगाए बैठे हैं अपनी फेमिनाइन को, बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो रहे हैं। अपने दिल की सभी लव वो अपनी फेमिनाइन को एक्सप्रेस कर देना चाह रहे हैं, अपनी फेमिनाइन को कभी खोना नहीं चाहते हैं। जल्द ही वो अपने दिल के सभी इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। जिन डिवाइन फेमिनाइन ने के खुद पर बहुत वर्क किया है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, उन्हें अब अपनी डीएम नहीं चाहिए, ना ही थर्ड पार्टी, ना ही किसी तरह का कोई फैमिली ड्रामा ही। वो एक बैलेंस में हैं और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर खड़ी हैं। जो सोल्स न्यू हैं इस जर्नी में और सेपरेशन से गुजर रही हैं और काफ़ी लो वाइब्रेशन में हैं, जो एक सफरिंग क्रिएट करती है। हम ऐसे टूट जाते हैं जैसे हमने पॉइज़न खा लिया है और डीएम के बारे में गलत सोचते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। यहाँ आप सारा नुकसान खुद का ही कर रहे होते हैं। यहाँ आपकी सोचने की ज़रूरत है कि आप क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। अगर मैं अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हूँ तो अपनी हैप्पीनेस को तो आप ला सकते हैं, वो तो आपके कंट्रोल में है। तो गलत सोचकर आप खुद को ही डिप्रेस्ड कर रहे हैं। डीएम ने मेरे साथ गलत किया, बट आप अपने साथ गलत क्यों कर रहे हो, जिससे मेरा मन और मेरा तन ही बीमार हो रहा है। और उससे आपका सिर्फ एक रिलेशनशिप ही ख़राब नहीं होता, आपकी ये वाइब्रेशन और रिश्तों को भी ख़राब करती है। आप फैमिली में हैं तो आपका इफ़ेक्ट वहाँ भी पड़ेगा। सबको आप वही नेगेटिविटी दोगे जिसमें आप हैं। सो आपको सबसे पहले खुद को कमिट करना है कि मुझे अपने को ठीक करना है, अपने को रिस्पेक्ट देनी है, खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने साथ रिश्ता बनाना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपका एम खुद को हील करना होना चाहिए। डीएम को लेट गो करें। फिर जब आप पीसफुल एनर्जी में आएंगे तभी अपनी लाइफ के सभी डिसीजन ले पाएंगे। आपको अपने डीएम के साथ आगे बढ़ना है या उसे छोड़ना है, यह डिसीजन बात का है। पहले खुद को ठीक करना ज़रूरी है, तभी हमारे मन में रिस्पेक्ट, प्यार, भावनाएं होंगी। जितना भी दूर आपका डीएम गया है वो पास आएगा। उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है और उसे पकड़कर ना रखें। यहाँ थर्ड पार्टी इशू है तो उन्हें लगता है कि कहीं कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं, और मेहनत करना बेकार है। इससे अच्छा है कि अलग जिया जाए और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिया जाए। इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए, यही उनके माइंड में चल रहा है थर्ड पार्टी के। बट हमारे डीएम अपनी थर्ड पार्टी को भी छोड़ना नहीं चाहते और ना ही डीएफ को। वो तो बस थर्ड पार्टी को ठीक करने का 100% प्रयास कर रहे हैं। उन्हें समझाने में लगे हैं और अपनी चालाकियों को दिखा रहे हैं। बट थर्ड पार्टी इनके साथ नहीं रहना चाहती है, वो अलग होना चाहती है। उनके माइंड में बहुत सी बातें चल रही हैं डीएफ को लेकर। सो वो डीएम की सुनना ही नहीं चाहते और फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। इस कारण डीएम खुश नहीं रह पाते, क्योंकि थर्ड पार्टी अब इन पर भरोसा नहीं करती और उन्हें पूरी तरीके से रॉन्ग मानते हैं। डीएफ को छोड़कर थर्ड पार्टी में गए थे, वहाँ इन्होंने अपनी दिल की ना सुनकर दिमाग की सुनी। दोस्तों, यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन चूजी पर्सन हैं, सोच समझकर रिश्ते बनाते हैं। जो इनके लिए सही हो उसे ही लेकर चलते हैं। मिलने से पहले ही आइडिया लगा लेते हैं मिलना चाहिए या नहीं। अपने स्टेटस लेवल का यह बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं। बैकग्राउंड, फिजिकल अपीयरेंस सब देखते हैं, तब किसी से कनेक्ट होते हैं। अब यह चेंज हो रहे हैं, अब यह फील कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन मुझे गॉड गिफ्टेड है। अब वो अपनी डीएफ की ओर काफ़ी अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। वो अपनी डीएफ के प्यार में डूब जाना चाहते हैं और डीएफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब दिल की सुन रहे हैं और अपनी फेमिनिन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हीं के साथ लाइफ जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।